हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली सीमा। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं मुंबई में रहती हूँ। यहाँ चारों तरफ गणेश जी की बहुत धूम मची हुई है। गणेश चतुर्थी से लेकर 11 दिन तक ये उत्सव चलता रहता है। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मैं मार्केट में गई थी और जाके मैंने देखा था कि वहाँ पे किस तरह के गणपति आए हुए हैं। आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस किस तरह के गणपति आए हुए हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे मैंने देखा कि एक आदमी गणपति जी को पेंटिंग कर रहा था, उसको फाइनल टच दे रहा था। ये बुकिंग हो चुकी थी इसकी और अब ये इसको फाइनल टच दे रहा है और यहीं पे ही वो इसकी पेंटिंग कर रहा है। आजकल बहुत से लोग अपने घरों में भी गणपति को रखते हैं। कोई 1.5 दिन के लिए रखता है, कोई 2.5 दिन के लिए रखता है, कोई 5 दिन के लिए और कुछ लोग 7 दिन के लिए और कुछ लोग 10 दिन के लिए भी रखते हैं और फिर उनको विसर्जन कर देते हैं। उनकी पूजा पाठ पूरी अच्छे से होती है। घर में बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा जाता है। आरती 2 टाइम होती है। मैं अभी तो नहीं रखती हूँ गणपति जी। मैंने स्टार्टिंग में जब घर लिया था तब मैंने 3 साल के लिए गणपति जी को मैं अपने घर पे लेकर आई थी। तो अभी मेरा बहुत मन किया देखने के लिए, इसलिए मैं मार्केट में चली आई पंडाल में देखने के लिए किस किस तरह के गणपति जी आए हुए हैं। यहाँ मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। दिल तो बहुत हुआ कि मैं भी ले जाऊं और अपने घर पे गणपति रखूं, लेकिन इतनी जल्दी से तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम उनको घर पे अगर ले के आते हैं तो विधि विधान से अच्छे से उसकी पूजा करें तो ही सही रहता है। अब मैं पंडाल में जब आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे गणपति जी की मूर्ति के साथ कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी। कारीगर वहीं पे ही उनकी ज्वेलरी को भी बना रहे थे और उनको डेकोरेट कर रहे थे। ये आप गहने यहीं पे बनाते हैं या आप अपने हाथ से ही बना रहे हैं? दिखाएंगे जरा। तो आप सारे मतलब गणपति जी को यहीं पे ही तैयार करते हैं? सब इनकी डेकोरेशन ये सब यहीं पे तैयार करते हैं? इस तरह मैंने वहाँ कारीगर से बात की और उन्होंने मुझे ज्वेलरी भी दिखाई और दिखाया लगाकर कि कैसे वो ज्वेलरी को वहाँ पे चिपका रहे थे और वो गणपति जी को डेकोरेट कर रहे थे, उनको ज्वेलरी पहना रहे थे। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी मैंने देखा कुछ गणपति जी की मूर्ति प्लास्टिक से कवर थी। तो मैंने पूछा और उन्होंने बताया कि ये सब गणपति जी बुक हो चुके हैं। इसके लिए जो वो बुक हो जाते हैं वो प्लास्टिक से कवर कर देते हैं और उस पर नंबर लिख देते हैं। आगे मैंने देखा कि छोटे छोटे गणपति जी के लिए मंडप रेडी हुए हुए थे। ये बिल्कुल तैयार थे। लोग ऐसे ही इसको लेके जाते हैं और उसके अंदर गणपति जी की मूर्ति को बिठाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग गणपति जी को बुक करने के लिए आए हुए थे। पहले कैसे रहता था कि जब लोग गणपति जी को अपने घर पे बिठाते थे बहुत से लोगों को इनविटेशन देते थे, सबको बुलाते थे घर में अपने और लोग भी आते थे दर्शन के लिए। लेकिन ये कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत कम लोगों को बुला रहे हैं, सिर्फ अपने बिल्कुल नज़दीकी लोगों को ही बुला रहे हैं और दूसरे लोग भी जाना नहीं चाह रहे हैं। बट दिल तो बहुत करता है कि जाके गणपति जी के दर्शन किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए सेफ्टी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लोग भी डर रहे हैं। बट त्यौहार मनाने का किसका दिल नहीं करता, सबका मन करता है। जब मैं वहाँ पे पंडाल में थी तो मेरा दिल था कि मैं कुछ मूर्तियों के बारे में डिटेल में बताऊं और मैंने कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पीछे से इतनी आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पे बोलते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैंने आपको बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिखाई हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। इसी तरह से मूर्तियों को देखते हुए और इसी कामना के साथ कि गणपति जी सबकी मनोकामना पूरी करें, मैं पंडाल से निकल गई। मैं मेरे फ्रेंड के घर गणपति जी के दर्शन के लिए गई थी, बट वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये 1.5 दिन के गणपति के विसर्जन की वीडियोज़ हैं। कई जगह पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए थे, जिससे कि आप गणपति जी की मूर्ति को लाके उनके हाथ में दे देते हैं और वो लोग उसके अंदर गणपति जी को अंदर विसर्जित कर देते हैं। ये आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है
जिससे कि मूर्तियों को इधर ही विसर्जित किया जाता है। और बीच में भी यही किया गया था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। गणपति जी की मूर्ति को पहले ही ले लिया जाता है और वो लोग जाके विसर्जित कर देते हैं। ये कुछ नियम कोरोना की वजह से बनाए गए हैं, जिसका पालन हमें खुद भी करना चाहिए। और वहाँ पे भी बहुत अच्छे से इसका पालन किया जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर और लाइक करना भूलें नहीं। थैंक यू।